क्या त्याग जरूरी है, कर्म या संन्यास? गीता अध्याय। श्री कृष्ण का स्वर धीमी बांसुरी की धुन के साथ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है और जो कर्मों का त्याग करके संन्यास लेता है, दोनों ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्मयोगी यानी जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कर्म करना बुरा नहीं है, कर्म में आसक्ति रखना बुरा है। कर्म से भागना समाधान नहीं, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करता है और फल की अपेक्षा नहीं करता, वह कभी पाप में नहीं फंसता। असली सन्यासी वो है जो भीतर से शांत है, द्वंद्व से परे है, ना घृणा करता है, ना मोह रखता है। ऐसा ज्ञानी आत्मा को परमात्मा में अनुभव करता है। उसे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही आत्मा दिखती है। शांति वही पाता है जो फल की चिंता छोड़े और ईश्वर में स्थिर हो। का वाणी अध्याय 5 का दूसरा भाग है पार्थ। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो समदृष्टि रखता है, जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। वह आत्मा में ही रमन करता है। उसका आनंद बाहर नहीं, भीतर है। वह परमात्मा में स्थित होकर दिव्य सुख का अनुभव करता है। जो ज्ञानी पुरुष विकारों से रहित है, जिसने अपने मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, वह न तो जन्म में बंधता है, न मरण में। वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो क्रोध और इच्छा को जीत लेता है, जो आत्मसंयमी है, जो भीतर और बाहर से पवित्र है, वही सच्चा मुक्त है। जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, वो संभाव से रहता है। ना उसे किसी से द्वेष है, ना किसी से मोह। ऐसा पुरुष सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने जान लिया है सच्चा सुख न तो धन में है, न पद में, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाने में है। अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समत्व योग से युक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म करते हुए भी वह कर्म से परे है, क्योंकि उसका मन ब्रह्म में स्थित है। बैकग्राउंड, शांत बांसुरी या मृदंग की धुन। हे अर्जुन, जो पुरुष भोगों से परे है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो निरंतर आत्मचिंतन में स्थिर है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जो संसार से विरक्त होकर एकांत में ध्यान करता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। जिसका मन, बुद्धि और आत्मा सदैव ब्रह्म में स्थित हैं, वह इस जीवन में भी मोक्ष को पा जाता है। सच्चा सन्यासी वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से आसक्ति रखता है। जो सब जगह परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है, वह न कभी दुखी होता है, न प्रसन्न। वह केवल स्थित प्रज्ञ होता है। अध्याय 5 का अंतिम श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, भोगों की इच्छा छोड़कर आत्मसंयम से युक्त होकर जो मनुष्य सच्चे हृदय से ध्यान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, वही परम पद है जहां जाकर मनुष्य कभी लौटता नहीं। वही मोक्ष है, वही मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह ब्रह्म में स्थिर होता है। वह न कहीं दोष देखता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी को प्रिय या अप्रिय मानता है। वह ब्रह्मज्ञानी सर्दी गर्मी, सुख दुख मान अपमान में सम रहता है। ऐसा योगी सदा शांत रहता है। वह भीतर से ही आनंदित होता है। जो सुख की खोज बाहरी विषयों में करता है, वह मोह और दुख में फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ही आत्मा में रमन करता है, उसे वह दिव्य प्रकाश मिलता है जो सब अंधकार को मिटा देता है। ऐसे पुरुष को न कुछ करना होता है, न कुछ त्यागना, क्योंकि वह जान चुका है, मैं ही आत्मा हूं और यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है उस रूप में जिसमें मैं सत्य ज्ञान और अनंत आनंद हूं, वह मुझ में लीन हो जाता है। अध्याय 5 का सार संक्षेप में। कर्म करते हुए भी जो फल की आसक्ति नहीं रखता, वही मुक्त होता है। सच्चा सन्यासी वह है जो भीतर से शांत है, न कि सिर्फ बाहरी रूप से त्यागी। आत्मा में स्थित व्यक्ति न द्वेष करता है, न मोह रखता है। जो भगवान में लीन है, वही परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। और शांत ध्वनि। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो काम और क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो आत्मा में स्थित है, वे भोग और पापों से रहित होकर
जल्दी ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति भीतर बाहर से शुद्ध है, जिसका मन स्थिर है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो सभी प्राणियों में संभाव रखता है, वह योगी ईश्वर में लीन होता है और ब्रह्म में निवास करता है। वह आत्मजानी सर्वत्र परमात्मा को देखता है और सब कुछ उसी में देखता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह मृत्यु से पार चला जाता है, वह अमर हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जान लो कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूं और मैं ही सभी प्राणियों का सखा हूं। जो मुझे इस रूप में जानता है वह सच्चा शांति प्राप्त करता है और यही है मोक्ष का मार्ग, जहां न कोई डर है, न मोह, न अहंकार, केवल प्रेम, समर्पण और परम शांति। जो श्री कृष्ण को अपना सखा, स्वामी और परम सत्य मानकर मन, बुद्धि और आत्मा को अर्पित करता है, वही सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो अपने भीतर से काम और क्रोध का नाश कर चुके हैं, जिनका मन संयमित है, जो परमात्मा को जान चुके हैं, वे योगी इस जीवन में ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। जो भीतर और बाहर से शुद्ध है, जिनका मन परमात्मा में स्थित है, जो संभाव से सबको देखता है, वही ब्रह्म को अनुभव करता है। जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वही मुझ में शांति प्राप्त करता है। ऐसा योगी न भय में जीता है, न मोह में, वह केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में रहता है। हे अर्जुन, यही ब्रह्मज्ञान है, यही कर्म संन्यास है, यही मुक्ति का मार्ग है। जो मुझे इस रूप में जानता है, उसके हृदय में शांति ही शांति बसती है। वह मुझे पाकर